हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल डिवाइन अवेकनिंग 24 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले हम ईश्वर का नाम लेंगे। आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, आप आंख बंद करके उनसे प्रे करिए कि जो भी मैसेजेस आपके लिए इस समय जानना जरूरी है, वो मैसेजेस इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए। चलिए तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल, प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो हेटर्स हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओके, द मून, राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं कार्ड जो है वो ले लेती हूँ, स्प्रेड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी। ओके, करेज, ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस। बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर और जस्टिस। तो माय डियर डिवाइन सोल्स, आपके जो हेटर्स है ना, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके करेज से, मतलब आपके अंदर जितना साहस है चीजों को फेस करने का, जब भी कुछ भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है जिसमें और लोग हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि मून के कार्ड के साथ करेज का कार्ड आया है, तो ऐसी परिस्थिति जिसमें और लोग हिम्मत हार जाते हैं, आप जो है हमेशा अपने मन को, अपने इमोशंस को अच्छे से डील करना जानते हैं। आपके हेटर्स ये बात जानते हैं कि वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, आपके करियर में क्रिएट कर लें, लेकिन आपकी हिम्मत जो है वो हमेशा आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल के ले आएगी। वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन देखी हैं और उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बहुत ब्रेवली बाहर निकले हैं। द मून का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी बताता है कि आप जब भी लो फील करते हैं, जब भी लो वाइब्रेशन में आप जाते हैं, आप कभी भी और लोगों से खुद को कंपेयर नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, आप हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं। आप कंपटीशन भी खुद से करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं। तो आप अपना बेस्ट वर्जन निकल के बाहर मतलब आप अपना बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकलना चाहते हैं। आपके हेटर्स ये बात जानते हैं कि जो स्किल्स आपके पास है, जो एबिलिटी आपके पास है, जो इमोशनल बॉन्ड आपके पास है, वो अपनी लाइफ में इस बॉन्ड को, इस करेज को कभी अचीव नहीं कर सकते। आपके हेटर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास न्यू न्यू आइडियाज होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने काम को और बेटर तरीके से करना जानते हैं। और शायद यही कारण है कि ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर आपको जो है ज्यादा महत्व मिलता है इस आपकी इस एबिलिटी के कारण। यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है उसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप अपनी वर्क प्लेस में न्यू आइडियाज इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे जो भी आपका प्रोजेक्ट या काम होता है ना, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आता है। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये आता है बेटर के लिए, मतलब आपकी जो आइडियाज होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं चीजों को, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचाने की जो है हिम्मत रखते हैं। तो आप जब भी कुछ ऐसा नया करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके हेटर्स को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, वो ये बात जानते हैं कि आपके पास न्यू आइडियाज होते हैं, आपके पास जो है ब्रिलियंट, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, तो वो उसको मैच नहीं कर सकते कभी। आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि जब हम किसी को नीचे नहीं गिरा सकते हैं ना, तो हम उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। हम उसको पीछे नहीं कर सकते तो हम उसको
उसके लिए बुरा भला जो है बोलने लग जाते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। आपके हेटर्स ये बात जानते हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हो। आप जो है एक्शन में बिलीव करते हो, केवल बातें बनाने में, केवल आइडियाज़ देने में या स्क्रिप्ट राइटिंग में बिलीव नहीं करते हो। बल्कि आप ये जानते हो कि अगर मैंने कोई आइडिया दिया है, तो उसको एग्ज़ीक्यूट मुझे कैसे करना है, ये एबिलिटी आपके अंदर है और यही एबिलिटी आपके हेटर्स को जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि वो आपकी वाह-वाह नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके बॉस के आगे जो है आप जो है वो हीरो बन जाएँ। तो यहाँ पर जो सीधे-सीधे जो कार्ड आ रहा है वो सक्सेस का आ रहा है। क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं, तो नाइट ऑफ वांड्स के साथ एक्शन का कार्ड होता है वो और उसके साथ जो कार्ड आया है वो सक्सेस का कार्ड आया है। तो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं ना, आपको सक्सेस ही मिलती है माय डियर। आप ये कार्ड को देखो, आप इस कार्ड को देखो, देखो इसमें विक्ट्री है। सीधे-सीधे आप जिस भी काम में हाथ डालते हो ना, बहुत ब्रेवली वो काम करते हो और उस काम में आपको सक्सेस ही मिलती है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है ईश्वर की। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो एडवेंचर का कार्ड आया था, तो आप न्यू-न्यू चीज़ें करने में बिलीव रखते हो, आप रिस्क टेकर हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कुछ नया सीखने में जो है वो विश्वास रखते हो, क्योंकि जब तक हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक वो सही है या गलत हमें कैसे पता होगा? तो एडवेंचर कार्ड के साथ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये आपकी ऊर्जा है, एडवेंचर की ऊर्जा है ये, तो इसके साथ जो है मुझे आप काफ़ी जो है एडवेंचरस लग रहे हो। मतलब यहाँ पे कहने का मेरा ये है कि आप नई चीज़ों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में, अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हो। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना जानते हो। जस्टिस का कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है न्याय पे भरोसा करते हो। आप ये मानते हो कि अगर आप अपनी मेहनत और लगन से कोई भी काम करोगे, तो आपको विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। ये आपकी ऊर्जा है, आप चीज़ों में बैलेंस बनाना जानते हो। आप अपने पर्सनल लाइफ़ को, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को जो है दोनों को बैलेंस करना जानते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, वो कहीं न कहीं आपके मुँह पर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई भी जो आपसे जलता है ना, वो आपके मुँह पे ये बात नहीं कहेगा कि आप बहुत ब्रिलियंट इंसान हो, आपका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, वो ऐसा नहीं कहने वाला है आपसे। लेकिन हाँ, वो ये बात जानते हैं और वो एप्रिशिएट भी करते हैं कि वो आपके लेवल तक नहीं पहुँच सकते। हो सकता है सामने से वो आपको जो है वो मतलब आपकी टाँग खींचने का कोशिश करते हों, आपको बुली करते हों, आपको ताने मारते हों, लेकिन जो आप करते हो ना, वो पीछे से उसको उसको अनुकरण करने का भी प्रयास करते हैं मेरी जान। वो चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो वो उस लेवल तक पहुँचे। ये अलग बात है कि वो शायद दूसरों को नीचे गिराने में लगे हुए हैं, तो इसके कारण वो अपनी लाइफ में शायद कुछ अचीव ना कर पाएँ, क्योंकि वो आपका ये नेचर नहीं है कि आप दूसरों को की लेग पुलिंग करें। लेकिन जो आपकी लेग पुलिंग करते हैं ना, वो ये बात जानते हैं अच्छे से कि आप जो हो वो वन एंड ओनली हो और आप ओरिजिनल हो, आपकी कोई कॉपी नहीं हो सकता। और आपसे भी ये कहा जा रहा है कि आपको कभी भी किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए थोड़े से कार्ड हम जो है वो गाइडेंस के निकाल लेते हैं कि आपकी सोल जो है वो आपको क्या गाइड कर रही है, कि आपके हेटर्स जो हैं जब भी नेगेटिव चीज़ आपकी तरफ डालें, तो आपको अपने आप को कैसे सँभालना है, वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके, कार्ड आया है बर्थ का, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। बहुत जल्दी आपकी या तो वर्क प्लेस पे चीज़ें चेंज होंगी, आपके हेटर्स जो हैं, अब तक आपके पीछे आपको अप्रिशिएट करते थे, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी न्यू आइडिया को देने की वजह से वो आपको जो है आपके सामने भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो सकता है। वन मोर कार्ड प्लीज़। कार्ड आया है ब्लेसिंग का। देखिए मैंने ब्लेसिंग बोला और कार्ड भी ब्लेसिंग का ही आ गया। तो ब्लेसिंग का कार्ड आया है, इसमें काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। अगर कोई आपको एप्रिशिएट करता है ना, तो ये नहीं कहना है कि नहीं, नहीं, नहीं आप तो जो है वो बस बढ़ा-चढ़ा के कह रहे हैं या शायद आप मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, नहीं। जब वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, वैसे वो एप्रिशिएट नहीं करते हैं, लेकिन जब वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, उस एप्रिशिएशन को लीजिए मेरी जान, क्योंकि वो आप हो उस लायक।
आप हो अप्रिशिएशन के लायक, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उसको ब्लेसिंग समझिए, और आपके हेटर्स भी एक ना एक दिन जो है वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, और वो भी सामने से करेंगे सबके। ऐसा नहीं है पीठ पीछे तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो सामने से करेंगे। एक कार्ड और लेते हैं, कार्ड है प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हेटर्स की वजह से अगर पास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आप हैवी फील कर रहे हैं इमोशनली, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने किसी क्लोज वन को, किसी फ्रेंड को आप कॉल करके अपनी मन की बात को उससे शेयर कर सकते हैं, जिससे आप थोड़े हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी जो है नेगेटिविटी भर जाती है, किसी की बात हमें बहुत चुभ जाती है, और हम जब किसी से कह लेते हैं ना, तो हम काफ़ी हल्का महसूस करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम अपनी बात किसी से शेयर कर रहे हैं, किसी ऐसे से शेयर कर रहे हैं जिस पे हमें विश्वास है कि वो कहीं और वो बात नहीं कहेगा, तो शेयर करना जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है। समय-समय पे डिक्लटर करना खुद को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप, जैसे आप ये समझो कि पानी जो होता है ना, अगर वो स्टक हो, तो वो सड़ जाता है, लेकिन बहती हुई नदी जो है वो हमेशा शुद्ध रहती है, मतलब उसका जल जो है निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। वैसे ही जो इमोशंस होते हैं, अगर आप उसको अपने अंदर भरते चले जाएँगे, तो एक दिन बहुत हैवी बर्डन फ़ील होने लगेगा आपको। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी किसी भी क्लोज़ वन को, जिस पर आप भरोसा करते हैं, उसको कॉल करिए, अपने मन की सारी बातें कह दीजिए। जो भी आप उससे कहना चाहते हैं, जिसके कारण आप बहुत हल्का फ़ील करेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप कहीं भी रहें, आप कोई भी काम करते हों, हेटर्स तो देखिए सब जगह होते हैं। उन हेटर्स को इग्नोर करके हमें अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो आज के लिए बस इस रीडिंग में इतना ही। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से थोड़ा-सा भी इनसाइट मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।